सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगला गौरी व्रत कब है, इसकी पूजन विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले गौरी माता की जय। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार को व्रत आते हैं सभी व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से जाने जाते हैं। तो मंगलवार 29 अगस्त को मंगला गौरी व्रत आ रहा है। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है। मंगला गौरी व्रत केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियां, मुख्यतः नव विवाहित स्त्रियां, सुख वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि। प्रातः नहा धोकर एक चौकी पर सफेद या लाल कपड़ा बिछाए सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल व फूल रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघा व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू माता या फिर अन्य किसी बड़े के पांव छूकर एक समय अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन किया जाता है। अब हम करेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। तो सबसे पहले शिवजी भगवान की जय, माता पार्वती की जय। मंगला गौरी व्रत के साथ एक कथा का संबंध भी बताया जाता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा होता है। उसके जीवन में उसे धन वैभव की कोई कमी ना थी, किंतु उसे केवल एक ही बात सताती थी जो उसके दुख का कारण बनती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी करता था। उसके लिए इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न हो भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिषों के अनुसार उसका पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता था। अतः उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय पश्चात अपने पुत्र का विवाह एक योग्य संस्कारी कन्या से कर दिया। सौभाग्य से वह कन्या सदैव ही माता गौरी का व्रत व पूजन किया करती थी। अतः इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप उस सेठ के पुत्र की आयु भी दीर्घायु में बदल गई। तो बोलो गौरी माता की जय। तो इस व्रत को करने से सभी के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और सुख वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। तो बोलो शिवजी भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। जय शिव शंकर।